जय बाबे दीजी आप सभी को। जब बाबा बालकनाथ जी शाहतलाई से मोर पर सवार होकर एक पहाड़ी पर उतरे तो वहां पर बाबा जी के चरणों के निशान छप गए। यहां आज भी बाबा जी के चरणों के निशान हैं। यह जगह चरण पादुका मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसी पहाड़ी को धौलागिरी पर्वत कहा जाता है और इसी धौलागिरी पर्वत के बीच एक विशाल गुफा थी जहां बाबा जी ने बैठकर तपस्या करनी चाहिए। किंतु जब बाबा जी उस गुफा में गए तो गुफा के भीतर एक राक्षस बैठा था। वह बाबा जी से कहने लगा कि तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो, यहां से चले जाओ, नहीं तो तुम्हें मारकर खा जाऊंगा। तब बाबा जी ने राक्षस को कहा कि तुम गुफा छोड़कर कहीं और चले जाओ, लेकिन राक्षस गुफा छोड़कर जाने को तैयार नहीं था। बाबा जी ने राक्षस को अपना परिचय दिया और अपनी कला से उसे मोहित कर लिया और फिर उसे कहा कि गुफा तपस्वी सिद्धों के लिए उपयुक्त होती है। बाबा जी के इस ज्ञान से राक्षस वहां से जाने के लिए तैयार हो गया। इस पर बाबा जी ने उसकी इच्छा जाननी चाहिए। तब राक्षस ने कहा, मैं मांसाहारी हूं, मुझे हर दिन मांस खाने के लिए चाहिए। तब बाबा जी ने उस राक्षस से कहा, ठीक है, तुम यहीं पर रहो, यहां तुम भक्तों के काम करना, वे तुम्हारे नाम के बकरे चढ़ाया करेंगे, लेकिन तुम उनको खाओगे नहीं, सिर्फ उनकी महक से ही तुम्हारा पेट भर जाया करेगा। इसी कारण आज भी लोग बाबा जी को रोट प्रसाद और उस राक्षस को बकरा कूदनू चढ़ावे के तौर पर चढ़ाते हैं। इस तरह बाबा जी उस गुफा में रहकर तप करने लगे और वो राक्षस बाबा जी की सेवा करने लगा।